प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का न्यू मॉडल पेपर जारी हो चुका है 2023 का। और आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट का सेट 1 का फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप 12 क्लास का वीडियो बनाइए, तो आज मैं 12 क्लास के लिए हिस्ट्री का सेट 1 का वीडियो लाया हूं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। आप लोग याद रखिएगा, टोटल 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसके बाद में भी हम काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से आंसर बिल्कुल बताते चलता हूँ। आप लोग लिखते चलिए, याद करते चलिए और अंत तक आप लोग देखिएगा तो सारा याद आप लोग ऐसे ही कर लेंगे बिना लिखे हुए। ठीक है, बस आप लोग अंत तक देखिए और मेरे संग संग में आप लोग रिपीट करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था सर? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, और यहीं पर एक प्रश्न और दूसरा तरह से पूछ दे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ही होगा राइट आंसर। आगे यहाँ पर देख लीजिए, इंडिका की रचना किसने किया था सर? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था, जो बी ऑप्शन है, दूसरा का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 होगा। पुराणों की संख्या कितनी है सर? तो 18 है, जो बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था सर? तो किसने किया था? याद रखिएगा, अकबर ने किया था। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो किस भाषा में लिखा था? याद रखिएगा आप लोग, इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, यानी कि अरबी भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि दामिन ए कोह का क्या अर्थ होता है? तो भूभाग होता है। दामिन ए कोह का क्या अर्थ होता है? तो भूभाग होता है, यानी कि जमीन का टुकड़ा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रेदास थे। याद रखिएगा कौन थे? और 7 का यहाँ रेदास भी थे, कबीर भी थे और धन्ना एवं पीपा भी थे। मतलब यहाँ पर सब होगा सर, बिल्कुल राइट आंसर होगा अल ऑफ देश। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आखिर किसने किया था? तो किसने किया था? याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आप सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। 1919 में। और इसका तारीख कितना था सर? तो 13 अप्रैल 1919 था। ठीक है, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था सर? तो सिद्धू और कान्हू था, जो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है 10 का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 11 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, याद करते चलिए, मेरे संग में आप लोग आंसर और प्रश्न दोनों को रिपीट करते चलिए ताकि जल्दी याद हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर का प्रश्न देखिए, जो 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया था वह कब था? तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1939 में मनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, किसका जन्म स्थान तलवंडी है? किसका जन्म स्थान तलवंडी है? तो आप लोग याद रखिएगा गुरु नानक का होगा। किसका होगा सर? तो गुरु नानक का होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, जो यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मेरे वीडियो को आज पहली बार देख रहे होंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से और जितने सारा मॉडल पेपर निकलता है मैं सारे का फुल सोल्यूशन लेकर के आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ताकि एग्जाम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि 15 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने किया था? तो विजयनगर का जो यात्रा था किसने किया था सर? तो याद रखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ना, निकोली कोंडी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इन्होंने ही किया था। अगला यहाँ पर देख लीजिए, जो 16 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है
कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। ठीक है, जो यहाँ पर सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, जो यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाया था? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर को हटाया था? तो अकबर होगा राइट आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 19 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, किसका उपदेश मिलता है? तो कबीर का उपदेश मिलता है बीजक में। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला यहाँ पर प्रश्न में ध्यान दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था सर? तो याद रखिएगा 1885 में हुआ था। कब हुआ था सर? 1885 में हुआ था, जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जो 22 नंबर का प्रश्न है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पर देख लीजिए कि भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो उसका नाम क्या था? तो वास्को डी गामा था, और इन्होंने ही भारत का खोज किया था। आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने ही भारत देश का खोज किया था, और सबसे पहले जब ये उतरा था तो किस जगह में? तो कालीकट में। कहाँ पर? कालीकट में। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, जो 24 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि हड़प्पा किस युग की देन है? तो कांस्य युग होगा। ठीक है, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, जो 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग की स्थापना आखिर किस वर्ष में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था सर? तो 1906 ईस्वी में हुआ था, जो इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जो 26 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि पाकिस्तान शब्द जो है वो किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था पाकिस्तान शब्द, जो यहाँ सी ऑप्शन है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, जो 27 का प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो प्रथम मुगल शासक था उसका नाम है बाबर। क्या है उसका नाम? तो बाबर नाम है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो 28 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि गुप्त राजवंश किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है सर? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त होगा। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ, आखिर इनका जो लेखक है कौन है? तो याद रखिएगा अमुक्तमाल्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है सर? तो याद रखिएगा कौन है? तो कृष्ण देव राय है, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो 30 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो उसे हम लोग मोहनजोदड़ो कहेंगे। जहां पर मृतकों का टीला है उसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि पियदसी किस शासक को कहा जाता है? तो पियदसी किस शासक को कहा जाता है सर? तो याद रखिएगा अशोक होगा। क्या होगा सर? तो अशोक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य है। और कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है सर? तो चाणक्य होगा। आप लोग ये इस नाम को सुन करके कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर कौटिल है तो कौटिल में टिक लगाइए, चाणक्य है तो चाणक्य में टिक लगाइए, दोनों है तो दोनों में टिक लगा दीजिए। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए, जो यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो याद रखिएगा अबुल फजल होगा। क्या होगा सर? तो अबुल फजल होगा, जिसमें अकबर का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, इसका राइट आंसर अबुल फजल होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 34 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था? तो दक्कन दंगा आयोग जो है इनका नियुक्त कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? तो लंदन में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग याद करते चलिए, लिखते चलिए,
वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। अगला यहाँ पर देखिए 36 नंबर का प्रश्न है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली अगर महाजन कहा जाए, अगर 16वां की बात यहाँ पर हो रहा है, तो 16वां महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात किया जाए तो कौन वाला हो सकता है सर? तो मगध होगा। क्या होगा? तो मगध होगा। 37 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, 10 मई 1857 में यहाँ पर 1857 की क्रांति जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, 10 मई 1857 में। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो 39 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब वापस आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका तो महात्मा गांधी गए थे, लेकिन वहां से कब लौटे थे? तो याद रखिएगा 1915 में, यानी कि सी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, इस सेट का भी अंतिम प्रश्न है, 40 नंबर का प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिए और देखिए, याद कर लीजिए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा जो दिया था उसे हम लोग सुभाष चंद्र बोस कहेंगे। और इन्हीं का नारा है कि दिल्ली चलो, इन्हीं का नारा है दिल्ली चलो। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसके बाद में भी हम काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और वीडियो से संबंधित अगर मन में कोई भी प्रश्न यहाँ पर दिमाग में उठ रहा है कि नहीं ये प्रश्न का आंसर कुछ और होगा, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को देंगे। और ऐसा नहीं है, हम सबका कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी वक्त मिले तैयारी करने का। मार्च में परीक्षा है। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।